चलिए, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं स्फीयर को। अभी स्फीयर के हमने लगभग 5 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें 2 बेसिक था हमारा, और एंड देन उसके बाद हम लोगों का स्फीयर स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे लास्ट क्लास में, और कुछ कंसेप्ट वगैरह भी चला साथ साथ में। आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं अपने स्फीयर वाले टॉपिक को, और फिर एक आज नए कंसेप्ट को जानेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग स्फीयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे। आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क को किया होगा। ठीक है, चल शुरू करते हैं तो फिर आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल हमें बोल रहा है कि हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। वो स्फीयर का इक्वेशन देखना है जो क्या हो, एक सर्कल से पास कर रहा हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, मतलब सपोज करते हैं कि ये हमारा एक स्फीयर है, ये सपोज करते हैं ये स्फीयर है हमारा, और ये पास कर रहा है इस इक्वेटर वाला सर्कल से, ये हमारा ये वाले सर्कल से। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ये डॉट, ये ब्लू और हल्का ब्राउन टाइप का, तो सपोज कर लेते हैं यही सर्कल का इक्वेशन, यही सर्कल है। इस स्फीयर का अब इक्वेशन फाइंड करना है जो इस सर्कल से पास करके जा रहा हो, या फिर वो सर्कल ऐसे भी हो सकता है, मतलब कोई भी सर्कल जो क्या हो कि इस इक्वेशन से एक सर्कल से पास कर रहा, उसका इक्वेशन हम देखते हैं कैसा होता है। इसको जियोजेब्रा में भी आप पुट करके देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, let the equation of the let the equation of the circle is इस स्फीयर ले लेते हैं, s इज इक्वल टू, ये स्फीयर का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, सर सर्कल का लिख रहे हैं, फिर स्फीयर का समझाते हैं भी थोड़ा सा। रुकिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy एंड प्लस 2wz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0, ये एक स्फीयर का इक्वेशन। और एक प्लेन का इक्वेशन हम लेते हैं, प्लेन का Lx प्लस my प्लस nz इज माइनस p इज इक्वल टू 0, एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, एक हमारा प्लेन का इक्वेशन। अब हम जानते हैं ये सर्कल क्यों बोल रहा है सर, ये दो इक्वेशन को सर्कल क्यों बोल रहा है। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, सर्कल का इक्वेशन इसलिए बोल रहा है कि जब हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करते हैं, जब एक स्फीयर को इस स्फीयर को इस प्लेन से कट करते हैं, तो हमने देखा था कि वो एक हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है। एक स्फीयर को जब हम प्लेन से कट करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, अगर इसको हम फिर डायग्राम, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि स्फीयर कटिंग बाई प्लेन, तो इसको आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे ना, इसको किसी प्लेन से बीच से आधे आधे काट दे, या फिर इसके नीचे से काट दे, या फिर इसके बीच से काट दे, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज स्फीयर, और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा सर्कल का इक्वेशन है, इसलिए इसको दोनों को साथ में लिखा है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल इज, थ्रू द सर्कल इज, थ्रू द सर्कल इज क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि सामने एग्जाम है, एस ऑफ लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। एस क्या हमारा इक्वेशन ऑफ द सरफेस, पी क्या हमारा प्लेन, या फिर हम बात करें तो जो सर्कुलर सर्कल निकल रहा है हमारा इस प्लेन से कट करने के बाद, इस प्लेन का इक्वेशन और स्फीयर का इक्वेशन। तो हमेशा हमारा ये चीज ध्यान होना चाहिए कि एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, ये किस चीज का इक्वेशन है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है जो कि एक सर्कल से पास करता है। कौन सा सर्कल, तो ये जो प्लेन कट कर रहा है इस स्फीयर को, उस सर्कल से पास करता है इक्वेशन, मतलब बाहर वाला जो सर्कमफ्रेंस है उससे पास करता है। सिंपल, एक लाइन में ध्यान रखना है कि अगर हमें पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल, तो ये हो जाएगा एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, वेयर पी इज द प्लेन एंड एस इज द स्फीयर। सेकेंड कंडीशन, the circle
सर्कल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल बी इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर्स। अब ये थोड़ा सा अगर जियोजेब्रा होता, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता। दो स्फेयर जब आपस में कट करते हैं ना, दो स्फेयर जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां पे एक सर्कल फॉर्म होता है हमारा। मतलब सपोज करते हैं कि हमारा एक स्फेयर ये है और दूसरा स्फेयर ये है, तो जब ये एक दूसरे को कट करेंगे ना, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पे एक हमारा सर्कल फॉर्म होगा। मतलब ये कुछ ऐसा टू स्फेयर, ये एक स्फेयर है और एक ये स्फेयर है, तो ये जो बन रहा है ना, ये थ्री डायग्राम, ये हमारा एक सर्कल फॉर्म होगा। थ्री डायग्राम सोच के देखना है, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखिएगा, सपोज करते हैं कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, मे भी ये स्फेयर की तरह दिख रहा है हल्का फुल्का, तो आप इसको कहीं से भी कट करेंगे ना तो एक सर्कल है, जैसे मान लेते हैं यहीं से कट करते हैं इसको और इसको मिला देते हैं, तो ये एक सर्कल टाइप का निकल के आएगा हमारा, है ना। बस हम ये बताते हैं दो स्फेयर का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एक सर्कल बनता है। बोला कि द सर्कल बी इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S1 इज इक्वल टू 0, मतलब सरफेस स्फेयर 1 इज इक्वल टू 0, स्फेयर 2 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर इज ये हो जाएगा आपका S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, या S2 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। समझ रहे ध्यान से, दो कंसेप्ट यहाँ पे हमने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया है, बड़ी सिंपल सी लाइन है, समझते हैं इसको। जस्ट एक सेकेंड, अगर हमें फाइंड करना हो पॉज करके पहले नोट कर लेंगे ना, अभी मैं रुक जा रहा हूँ तो पॉज करके नोट कर लेंगे, या फिर पहले समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, अगर हमें सर्कल गिवन हो, और सर्कल को ऐसे भी गिवन दे सकता है कि एक स्फीयर का इक्वेशन है, उसको प्लेन कट कर रहा है, उससे जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल से पास करते हुआ मुझे स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करके दो। समझिए क्या बोल रहा मैंने, इसको आराम से सुनना है। क्या बोला मैंने, हमें स्फीयर का इक्वेशन चाहिए जो एक सर्कल से पास कर रहा है। सर्कल क्या बोलेगा, सर्कल बोलेगा कि एक स्फीयर को जब कट करते हैं प्लेन से तो वो जो सर्कल निकल रहा है वो सर्कल का इक्वेशन। अब वो सीधा घुमा के, मतलब सीधा सर्कल का इक्वेशन नहीं दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो ऐसे बोलेगा कि वो जो सर्कल का इक्वेशन है ना, वो सर्कल का इक्वेशन एक स्फीयर है, ये इस स्फीयर को जब काटते हैं प्लेन से तो जो सर्कल का इक्वेशन निकलता है, सर्कल का इक्वेशन निकलता है, उस सर्कल के इक्वेशन से मुझे स्फीयर का इक्वेशन बना के दो। पहला तो क्या हम क्या करना है, डायरेक्ट एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। सर अगर ये स्फीयर और ये ना दिया हो तो फिर वो पुराना वाला कंसेप्ट, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा द सर्कल बी द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अब ऐसे बोले, सर्कल ना दे डायरेक्ट, अब बोले कि दो स्फीयर को कट करने के बाद जो एक सर्कल मिलता है उस सर्कल से पास करते हुआ सरफेस का स्फीयर का इक्वेशन। तो क्या होगा, एक स्फीयर दो स्फीयर से कट करने के बाद सर्कल, डायरेक्ट सर्कल दे देता, तो डायरेक्ट हम लोग पुराना वाला ही कर लेते, ठीक है ना। डायरेक्ट सर्कल देता है कि इस सर्कल से पास करता हुआ स्फीयर का इक्वेशन, लेकिन ये सर्कल डायरेक्ट नहीं देता है, ये सर्कल घुमा फिरा के देता है कि स्फीयर को प्लेन से कट करने के बाद, दो स्फीयर को एक स्फीयर से कट करने के बाद, तो यहाँ पे दो चीज सीखेंगे हम लोग कि अगर सर्कल का इक्वेशन मुझे स्फीयर को प्लेन से कट करने के बाद दिया हो, या दो स्फीयर को आपस में कट करने के बाद हमारा सर्कल का इक्वेशन आया, उससे जो स्फीयर का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा s1 प्लस लैम्डा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, या आप लगा सकते हैं s2 प्लस लैम्डा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होगा स्फीयर का इक्वेशन। चलिए अब हम एक और कंसेप्ट के ऊपर जानते हैं जो होता है ग्रेट सर्कल। फिर से वॉच करेंगे, नोट करेंगे पूरा। ग्रेट सर्कल, अब ग्रेट सर्कल क्या होता है थोड़ा इसको देख लेते हैं। ग्रेट सर्कल या फिर इसको बोल सकते हैं इक्वेटर। अब इसी पे हम समझाते हैं आप लोगों को। ये देखिएगा, अगर हम ये आप लोग को दिखा पाए, अगर ये फोकस हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, अगर ये पूरा स्फेरिकल टाइप का है, मान लेते हैं पूरा अभी थोड़ा देर के लिए स्फेरिकल टाइप का है, तो यहाँ पे देखिए ना एक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं
तो ये क्या है हमारा, जस्ट ये एक लाइन दिख रहा है यहाँ से, इसके बीचों बीच से जा रहा है, फिर एक ये लाइन दिख रहा है ऐसे, और इसको पूरे स्फीयर पे गोल घुमा लेते हैं, फिर इसको एक स्फीयर पे गोल घुमा लेते हैं, है ना, एंड देन इसको फिर स्फीयर पे गोल घुमा देते हैं, एंड देन इसको स्फीयर पे गोल घुमा देते हैं, देन इसको भी स्फीयर पे गोल घुमा दे रहे हैं। ऐसे करते करते अगर हम सारा इस स्फीयर पे सर्कल, सर यहीं पे क्यों बहुत सारा बना सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो कौन सा बनेगा, इक्वेटर वाला बनेगा। यही कंसेप्ट है हमारा ग्रेट सर्कल का, यही सर्कल है, यही हमारा कंसेप्ट है ग्रेट सर्कल का। मतलब क्या बोलता है, द सेक्शन ऑफ स्फीयर, इसको मिटाना था ना सर, तो ये फिर बाद में नहीं हटेगा, बाद में इसको फ्रेश कर देंगे। केवल द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय अ प्लेन, सेक्शन का मतलब होता है काटना, जस्ट है ना, उसका पोर्शन। ये है स्फीयर, ये 3 डायग्राम है, और यही है इसका जो बीच वाला जो हमने अभी आप लोग को बता रहा था, ये सेंटर वैल्यू पे सी। बोले द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, passing through the center passing through the center of the sphere is called the great circle। अब ये हो सकता है ऐसे भी काटा दिया हो, ऐसे भी, जो प्लेन ऐसा सर्कल जो सेंटर से, एक ऐसा प्लेन से कट किया हो जो सेंटर से पास कर रहा हो, वो हमारा क्या होता है, ग्रेट सर्कल होता है। द सेंटर अगर ग्रेट सर्कल है तो क्या फायदा होगा, इसको पढ़ क्यों रहे, तो इसका जो सेंटर होगा एंड रेडियस जो होगा इसका, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ग्रेट सर्कल आर द सेम एज the center and the radius of the sphere। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहां पे सर्कल काटते, यहां पे अगर ग्रेट सर्कल कट करते, या फिर यहां पे ग्रेट सर्कल कट करते, तो इसका रेडियस अलग होता, इसका सेंटर भी कहीं और होता, लेकिन यहां पे क्या है, सेंटर से ही पास करता हुआ है हमारा, तो सेंटर से पास करता हुआ जो सर्कुलर सेक्शन कट रहा है हमारा, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही ग्रेट सर्कल का होगा। यानी कि ग्रेट सर्कल जब भी कहीं पे मेंशन किया जाए, यानी कि जो स्फीयर का रेडियस होगा वही ग्रेट सर्कल का रेडियस होगा, जो स्फीयर का सेंटर होगा वही हमारा इस ग्रेट सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, यहीं तक हमारा कंसेप्ट है आज का, और इसी के ऊपर हम लोग को देखना है ढेर सारा एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए पॉज करेंगे, नोट करेंगे, है ना। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द सर्कल। हाँ ठीक है, थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कॉमा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड द पॉइंट पॉइंट क्या है 1, 2, 3। समझते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द सर्कल। अब ये सर्कल का इक्वेशन है, ये कोई सर्कल का इक्वेशन है। कैसा सर्कल का इक्वेशन है ये वाला हमारा सर्कल का इक्वेशन। बिल्कुल सर, अभी आपने एक्सप्लेन किया कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। जब भी एक स्फीयर के इक्वेशन को एक प्लेन से जब कट करते हैं तो जो हमारा मिलता है वो क्या मिलता है, एक हमारा सर्कल मिलता है। अभी जस्ट कुछ से पहले जो कंसेप्ट हम लोग किए थे, जो क्वेश्चंस किए थे, वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था कि ये दोनों साथ में लिखा हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द सर्कल,
कौन से सर्कल से? तो सर्कल डायरेक्ट नहीं दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डायरेक्ट नहीं दिया है, और हम लोग को सर्कल का इक्वेशन भी नहीं निकालना, हम डायरेक्ट इस स्फीयर पर पहुंच जाएंगे। हमें क्या बोल रहा है कि उस सर्कल, वो सर्कल जो इस स्फीयर और इस प्लेन को कट करने के बाद जो सर्कल मिलता है उसका हमें उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। एंड ये जो स्फीयर है वो 1 to 3 पॉइंट से भी पास करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलते हैं इसको सॉल्यूशन करने। सॉल्यूशन, द गिवन सर्कल इज क्या दिया हुआ सर्कल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अभी मैंने बताया था, अंडू करने वाला ऑप्शन होता तो जाके दिखा देते। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल फर्स्ट क्या हो जाएगा? s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, यानी कि s का वैल्यू की मतलब सरफेस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब तो हमारे स्फीयर का इक्वेशन आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि अभी तक तो ये तो आ गया मेरा स्फीयर का इक्वेशन, लेकिन ये लैम्डा क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है कि ये जो है ना, ये जो स्फीयर का इक्वेशन आया इस सर्कल और स्फीयर के कट करने से, मतलब सर्कल के थ्रू से, वो 1 2 3 पॉइंट से पास भी कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इक्वेशन 2, द स्फीयर 2 passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1, 2, 3। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 9 प्लस लैम्डा, 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई ये 9 से ये 9 खत्म हो गया, ये 4 प्लस 1 5, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 12 20 माइनस 15, यानी कि 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारा -1/3। लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/3। अब यही लैम्डा का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दे, हमारा उस इक्वेशन का, उस स्फीयर का इक्वेशन चला आएगा जो इस सर्कल से, कौन से सर्कल से? इस सर्कल से पास कर रहा है। इसको पॉज करके नोट करेंगे एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। हम ऊपर की तरफ चपटी मिटाते हैं। Put the value of lambda in equation number 2 we get। अगर इस लैम्डा के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, नहीं तो यहीं तक रख सकते हैं। विच इज द, मतलब इसको क्या करेंगे? अंदर डालेंगे। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पॉज करके इसको नोट कर लेना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल। अब इस कंसेप्ट के ऊपर ढेर सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे एंड देन उसके बाद एक कंसेप्ट है टेंजेंसी का। पता नहीं वो पूछेगा नहीं पूछेगा, हम अभी पीवाईक्यू कराएंगे आप लोग को, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्या क्या रखना है, क्या क्या छोड़ना है। पहले स्फीयर खत्म करते हैं, देन कोनिक खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा दिया हुआ है आप लोग के सिलेबस में। अगला एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। कौन से सर्कल से पास कर रहा है? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है एंड passes through the center of a sphere, passes through the center of a sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y minus 6z plus 5 is equal to 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट पिछला वाला ये क्वेश्चन पॉज करके नोट करना है, देन समझने की तरफ आना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्यों बता रहे हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि इक्वेशन वही s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0 जिंदाबाद, उसी लैम्डा s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, यही हमारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए। एस क्या है स्फीयर, पी क्या है प्लेन, जिस सर्कल से पास कर रहा है उसके लिए सर्कल और मतलब स्फीयर और प्लेन, ठीक है ना। तो बोले इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर फाइंड करना है, मुझे स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस सर्कल से पास कर रहा है। ये सर्कल का इक्वेशन है, बिल्कुल सर सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि एक स्फीयर और एक प्लेन, ये एक स्फीयर और एक प्लेन का ये दिया हुआ है। अगर हम रफ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे इस स्फीयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको तो लिख देंगे सर, जस्ट लैम्डा लगा के लिख दिया, हो गया। लेकिन लैम्डा क्या है, लैम्डा तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए इसको एक पॉइंट से पास करना पड़ेगा, तब लैम्डा का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे जस्ट पिछले वाले में डायरेक्ट पॉइंट दे दिया था 1 2 3, अब यहाँ पे उसको घुमा के दिया। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है कि पासेस थ्रू द सेंटर, पॉइंट नहीं बोला सेंटर, किसके सेंटर के, तो इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। अब हमें तो जरूरत है एक पॉइंट की, हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे ये पास कर रहा हो स्फीयर, जिससे हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। कितना आसान है इसका सेंटर निकालना, 1 हो जाएगा, इसका आपका -2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। तो फिर से पिछला वाला इक्वेशन 1 2 3 से पास करता हुआ स्फीयर का इक्वेशन, बस ये वाला अलग था हमारा ये। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, द गिवन सर्कल इज, गिवन सर्कल क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। Therefore, the equation of the sphere through the circle 1, through the circle 1 is क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 एंड प्लस लैम्डा p का मतलब x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। गिवन दैट द स्फीयर 2 passes through, जो स्फीयर 2 है वो पास किससे कर रहा है, passes through the center of the sphere of the another sphere। कौन सा स्फीयर हो, another sphere, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। therefore the center of the sphere, therefore the center of the sphere, इक्वेशन 3 इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 2ux, तो माइनस होता आता है माइनस u, तो माइनस u करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉमा -2 एंड कॉमा 3। अच्छा पिछले वाले में +2 था, ये हमारा इसका सेंटर आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा स्फीयर है वो इसके इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। इसका सेंटर क्या है, 1 -2 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्फीयर है 1 -2 3 से पास कर रहा है। अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 2 3 दे दिया था, यहाँ पे इसको घुमा के दिया थोड़ा सा, कि थोड़ा सा इसमें फंसे, लेकिन फंसेंगे नहीं आप लोग। इसको पॉज करना है
नोट करना है, देन आगे इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा लेना है। हो गया काम हमारा। Since the sphere 2 passes through the point 1, -2, 3, therefore पुट कर दे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 और +2 -6 + 6, जेड तो है नहीं, एंड प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस +4 एंड +4z यानी कि +12 -9 = 0। तो यहाँ से ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 1 10 एंड 6 16 प्लस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा आपका 3 + 4 7 और +1 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारा -16, तो -2 आ गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया -2। अब इस लैम्डा के वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2। पॉज कर लेना है, साइड हो जाएगा तो वहां पर पॉज करके लिख लेना है, या फिर अगर समझ में आ रहा है कैलकुलेशन है तो सिर्फ तो खुद से भी कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा in equation 2, therefore x square plus y square plus z square plus 2x plus 3y plus 6 plus minus 2 into x minus 2y plus 4z minus 9 is equal to 0। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इधर से +2x -2x खत्म, इधर क्या हो जाएगा +3y और +2y, तो +5y है ना। z की अगर बात करें तो -8z एंड अगर इधर +6 और +9 +15 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, आपका 7 7 7 3y, अच्छा सॉरी ये आपका देखिए 3y और 2 × 2 4y है ना, तो ये 7y हो जाएगा, 7y और -8z ठीक है, और ये आपका 9 × 2 18 और 6 ये भी गलत हो गया, 18 और 6 होता है 24। कल को होके क्वेश्चंस को क्या इंक्रीज कर सकता है कि जो हमारा स्फीयर निकलेगा उसका सेंटर फाइंड कीजिए, उसका रेडियस फाइंड कीजिए, ऐसे ही तो एक्सटेंड कर सकता है। पॉज करेंगे, नोट करेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अगले एग्जांपल पे तरफ चलते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल, फाइंड द equation of the sphere, find the equation of the sphere through the circle, कौन सा सर्कल, सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -3y एंड +4z + 8 इज इक्वल टू 0। एंड साथ में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया, दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, +4x + 5y -6z एंड +2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू 0, having its center lies on the plane, और वो प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4x - 5y -z इज इक्वल टू 3। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। हम ये क्यों बोल रहे हैं बहुत आसान है। हमने क्या बोला, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और मैंने यहाँ पे हेडिंग किया था ऊपर कि पासिंग थ्रू सर्कल।
ये बात थ्रू द सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन डायरेक्ट दे दे, सर्कल का इक्वेशन स्फीयर को कट करके किसी प्लेन से तब दे दे, या दो स्फीयर को एक दूसरे का इंटरसेक्शन करके वहां से जो सर्कल निकलता है वो दे दे। तो अगर मान लेते हैं एक स्फीयर को जब एक प्लेन से कट कर रहा है तो उसके लिए s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, s1 प्लस लैम्डा इंटू s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 था हमारा दूसरा। अब ये दूसरे कंसेप्ट पे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द सर्कल। अब ये सर्कल का इक्वेशन है क्या, बिल्कुल। अब बोला है कि जब ये दो स्फीयर एक दूसरे को आपस में कट करेंगे तब स्फीयर बनेगा। मुझे आप आई होप समझ पा रहे हैं कि मतलब दो अगर हम आप लोग को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें तो दो जो ये होता है ना फॉग टाइप का क्या बोलते हैं उसको, अरे साबन का जो ये बनता है बुलबुला टाइप का, तो वो जो दो बुलबुला होता है जब एक दूसरे से वो चिपकते हैं तो जिस पॉइंट पे दो एक दूसरे का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो वो इंटरसेक्शन क्या बनाता है, हमारा एक सर्कल बनाता है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन ये एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे जब दो स्फीयर एक दूसरे को जिस पॉइंट से कट करते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है ये वाली। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक स्फीयर हमारा और दूसरा स्फीयर ये हमारा, ये दूसरा स्फीयर है ना, ये दूसरा स्फीयर है। ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहां पे हमारा एक सर्कल बन रहा है, यहां पे एक सर्कल बन रहा है। तो यहां पे एक सर्कल बन रहा है ना, तो हमसे यहां पे ये बोल रहा है, आई होप ये अब क्लियर हो रहा होगा। ये दो स्फीयर है, एक स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड -2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और एक स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा स्फीयर। अब ये दोनों स्फीयर जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल से पास करता हुआ मुझे इक्वेशन चाहिए स्फीयर का, इस सर्कल से पास करता हुआ, और इसका सेंटर क्या बोला है, हैविंग इट्स सेंटर्स लाइज ऑन द प्लेन। तो सबसे पहले तो हम लोग उस स्फीयर का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो निकालते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। आसान है, बहुत आसान है स्फीयर वाला टॉपिक के वाला, है ना। द गिवन सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ पे इसको S1 बोल सकते हैं, S2 हमारा क्या है, इसी का इंटरसेक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6z एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो स्फीयर से कट करता हूँ, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपकी सर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। Therefore, the equation of plane of the circle is S1 minus S2 is equal to 0। ये प्लेन ऑफ द सर्कल निकलेगा हमारा। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो x1 माइनस s2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x माइनस 4x कितना आ गया, माइनस 6x माइनस 3y एंड माइनस 5y, तो ये हो जाएगा माइनस 8y, है ना, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 3y माइनस 5y। दिस माइनस दिस किए, दिस माइनस दिस किए एंड दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा प्लस 10z एंड दिस माइनस दिस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सर्कल जिस प्लेन पे मिल रहा है उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा हमारा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 3x प्लस 4y, 2 से कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा माइनस हो जाएगा ये, है ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये दो स्फीयर से कट करता हुआ सर्कल, ये सर्कल जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसका इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पॉज करना है, नोट करना है,
देन आगे चलना है। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा इसका, therefore the equation of the sphere through the circle 1, ये सर्कल का इक्वेशन है ना, थ्रू द सर्कल 1 इज क्या होगा, s1 माइनस लैम्डा s1 माइनस s2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे s1 प्लस होता है, तो s1 का क्या था हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड प्लस 8 लैम्डा। आप इसको ना निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, फिर नंबर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। s1 माइनस एस लैम्डा की हम लोग यहाँ पे निकल चुका है ऑलरेडी, लैम्डा ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5z एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि बोल रहा है कि इसका सेंटर कहाँ पे है वो दिया हुआ है, इसलिए इसका सेंटर निकालेंगे हम लोग। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे कि 3 लैम्डा माइनस 2 एक्स प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 वाई और 4 माइनस 5 लैम्डा जेड है ना, और ये आपका 8 है और ये आपका 3 लैम्डा, हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन स्फीयर आ गया, लेकिन ये लैम्डा क्या कर रहा है इधर, लैम्डा का क्या मतलब है, कुछ मतलब है इसका, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दिया तो है पॉइंट पास करता हुआ, जैसे पिछले सारे में लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो एक पॉइंट से पास कर रहा था, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे रहे थे। इसमें क्या बोल रहा है कि इसका सेंटर हमारे हिसाब से, इसको क्वेश्चन नंबर 3 दीजिएगा, अगर हम इसका सेंटर देखें तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर, देयरफॉर द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, द सेंटर ऑफ द स्फीयर 3 इज क्या हो जाएगा, -2ux, मतलब सॉरी प्लस 2ux तो माइनस u, तो माइनस ऑफ 3 लैम्डा माइनस 2/2, ये हो जाएगा एक हमारा। इसको भी अगर माइनस के फॉर्म में लिखे तो माइनस ऑफ 4 लैम्डा माइनस 3/2, कॉमा माइनस के साथ लिखेंगे ना, तो फिर इसको भी माइनस के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 माइनस 5 लैम्डा/2। ये हमारा सेंटर है किसका, स्फीयर 3 का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका स्फीयर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट the sphere, the center of a sphere, given that the center of a sphere lies on the plane, कौन से प्लेन पे पास है ये, तो ये हमारा 4x माइनस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेंटर आपने, जो स्फीयर आपने निकाला है उसका सेंटर इस प्लेन पे लाई कर रहा है, और हमने निकाला कि इसका सेंटर ये है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें पुट कर दीजिए, हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा लैम्डा का वैल्यू। देयरफॉर 4 into गिवन दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन दिस, देयरफॉर 4 into माइनस बाहर कर लेते हैं, ये आपका 3 लैम्डा माइनस 2/2, माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आएगा प्लस 5 into 4 लैम्डा माइनस 3/2, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 लैम्डा/2 है ना, एक्स वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -6 लैम्डा है ना, एंड -2 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है ना। प्लस एक काम करते हैं, 2 निकाल के उधर ही दे देते हैं ना, तो इसका काम करते हैं, खींचिए
इसको ऐसे ही रख दीजिए, है ना, मैं तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दो का सब दो निकाल के उधर दे देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -12 लैम्डा प्लस 8 प्लस 20 लैम्डा -15 प्लस 4 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 2 सबका निकाल के उधर दे दिए 6। लैम्डा वाला काम देख लेते हैं पहले। ये है आपका, ये आपका, ये आपका। तो माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो 12 और 5 17 और उससे 20, ये हो जाएगा 3 लैम्डा। और ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 और -15 है, तो -3 इज इक्वल टू 6 यानी 3 लैम्डा इज इक्वल टू 9, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारा 3। इसी लैम्डा के लिए तो इतना सारा कहानी हुआ है, नहीं तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो इधर ही निकल चुका था, है ना। अब इस लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए या यहाँ पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर चला आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ, पॉज करना है, नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अभी यहीं पे मिटाएंगे इसको, है ना, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू रख के और सिर्फ ये वाला पोर्शन को मिटा रहे हैं। ये पूरा हटाइए ना, ओहो इक्वेशन 3 एटलीस्ट रखना पड़ता, इसी में तो पुट करना है, तो छोड़िए कोई बात नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3, x² + y² + z² -2x -3y + 4z + 8 एंड +3 इंटू, ये हो जाएगा आपका 3x + 4y -5z -3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² y² z² -2x + 9x + 7x -3y और +12 तो +9y 4z, z तो है नहीं 4z +8 और -9 -1 इज इक्वल टू 0। 3x, एक मिनट, ये z ही था, सॉरी, तो -15 + 11z -11z, है ना, ये हमारा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आई होप बड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है ये, अच्छा लग रहा होगा आप लोग को सारे क्वेश्चंस करने में। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। Find the equation of a sphere. Find the equation of a sphere which passes through किससे पास कर रहे हैं? Passes through the point alpha beta gamma. Passes through the point alpha comma beta comma gamma and the circle x² + y² इज इक्वल टू a और कॉमा z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझने वाली बात है कि सर सर्कल का इक्वेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि x² + y² इज इक्वल टू a², कॉमा z इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन कैसे है? देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ये सिलेंडर का इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन, x² + y² इज इक्वल टू a²। अगर आप जियोजेब्रा पे अगर इस इक्वेशंस को लिखेंगे कि x² + y² इज इक्वल टू a², तो ये एक सिलेंडर बना के देगा ऐसे, और ये z एक्सिस को जब 0 कर देंगे तो हमारा ये सर्कल हो जाएगा। इसलिए x² + y² इज इक्वल टू a², कॉमा z इज इक्वल टू 0। मतलब ये सपोज कर लेते हैं कि ये सिलेंडर का इक्वेशन पूरा यही x² + y² इज इक्वल टू a² अगर लिखते हैं 3 डायमेंशन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर। लेकिन जब z इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो z, ये हाइट दिखा रहा है, z एक्सिस क्या दिखा रहा है? हाइट, यानी कि ये हाइट क्या हो जाएगा? 0। मतलब क्या हो जाएगा? अब एक सर्कल बन जाएगा हमारा। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है स्फीयर का, जो पास कर रहा है किस पॉइंट से? अल्फा बीटा गामा से, और ये एक सर्कल से, जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² इज इक्वल टू a² एंड
z इज इक्वल टू कॉमा z इज इक्वल टू 0। सिंपल, सेम कंसेप्ट कि द गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड कॉमा z इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। The equation of circle first can be written as इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा z तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसमें अगर हम z इज इक्वल टू 0 रख भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप इस इक्वेशन को फिर से बता रहे हैं, जियोजेब्रा पर प्लॉट करके देखिए, बहुत अच्छे से डायग्राम समझ में आएगा कंप्लीटली। आपको करना कुछ नहीं, क्लास खत्म होगा सारे इक्वेशंस को पुट करके देखते जाना है, देखते रहना है, ठीक है ना। Therefore the equation of sphere through the circle one is therefore the equation of the sphere through the सर्कल, अगर इसको हमने लिख दिया ऐसे थ्रू द सर्कल 2 इज, मतलब इसको 2 नंबर दे दिया, तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं सर s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0, s हमारा स्फीयर होता है, p हमारा प्लेन होता है, z इज इक्वल टू 0 भी एक प्लेन है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अब हमारा एक स्फीयर की तरह दिख रहा है। तो बस काम खत्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा p यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम है लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड कर लेंगे लैम्डा का वैल्यू, बोला पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। अब इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं, सिंस गिवन दैट, या फिर सिंस द स्फीयर 3 passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है, passes through the point अल्फा बीटा गामा, therefore from, अच्छा यहाँ पे तो लिख ही दिए, therefore ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा गामा इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, मतलब लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3। हो गया, काम आ गया। फिर से पॉज करना है, नोट करना है, देन आगे बढ़ना है। put the value of lambda in equation number 3, we get क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का वैल्यू, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाए, इज इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड। ये हमारा क्या हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मे बी आज की, क्योंकि हम लोग आज स्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट जो उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन इसके बाद जो कंसेप्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आई होप कि आप लोग कर पाएंगे। अभी और मुझे 3 क्वेश्चंस है, पहले हम एक काम करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, प्रूव दैट द सर्कल दिस एंड दिस, प्रूफ करने का है कि लाइज ऑन द सेम स्फीयर। इसको कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब आ रहे हैं एग्जाम में।
प्रूव दैट द प्लेन दिस कट्स द सर्कल रेडियस यूनिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं अभी, तो देखते हैं कितना करा पाते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये शायद आप कर पाएंगे। बोला है स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे चलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू, विच पासेस, ये थिंग खत्म हो गया शायद इसका, विच पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू द सर्कल, passes through the circle x square plus y square is equal to 4 comma z is equal to 0, ये 4 है ना, x square plus y square plus is equal to 4, z is equal to 0, and it's cuts and it is cut by the plane, and it is cut by the plane, कट बाय द प्लेन, किस प्लेन से कट कर रहा है, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 इन सर्कल ऑफ रेडियस, इन सर्कल ऑफ रेडियस 3। ये हमारा अगला क्वेश्चन, सिमिलर पिछले जैसा ही। सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करेंगे देन आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं। बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल, ये भी सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाना है, तो इसको लिख लेना हम लोग को ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 0 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया एस और ये हमारा हो गया पी। तो स्फीयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, हिंट दे रहे हैं, एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। और बोला है कि एंड इट कट्स बाय द प्लेन दिस, अब इस प्लेन से ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो इसका सेंटर, इसका जब इसको हम लोग इक्वेशन निकालेंगे इसका, तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर निकाल लेंगे इसका, सेंटर में भी इसमें तो जेड का कोफिशिएंट है ही नहीं, सिर्फ एक तरफ है, तो 0 एक्स वाई तो 0 0 हो जाएगा और जेड का समथिंग माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा, ये माइनस लैम्डा बाई 2 इसका सेंटर हो जाएगा। इसका सेंटर निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया पहले जनरल जब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बता रहे थे तो वहां पे इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ हमारा क्या, x प्लस 2y एंड प्लस 2z इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बीच में इस यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे आप। तीनों क्वेश्चन है, इसके बाद तीनों मुझे लगता है करना पड़ेगा। मुझे लगता था इसको छोड़ दिया जाए तो हो जाएगी, बट नहीं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद द गिवन सर्कल इज, द गिवन सर्कल इज क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। गिवन दैट इज गिवन सर्कल कैन बी रिटेन एज, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन 1 बोल देते हैं। Therefore, the equation of the sphere, equation of the sphere through the circle, first is क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। Therefore, the center of the sphere, center of the sphere, the center of the sphere 2 is क्या हो जाएगा, x और y और का कोफिशिएंट नहीं है, 0 कॉमा 0 माइनस लैम्डा बाई 2, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर 2 इज रूट अंडर ऑफ क्या होता है, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर,
तो डब्ल्यू स्क्वायर की जगह पे लैम्डा स्क्वायर अपन 4, लैम्डा स्क्वायर अपन 4 एंड माइनस डी, डी की जगह पे क्या हमारा -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ये हमारा इसका रेडियस हो गया है ना। तो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, मैंने गिवन सर्कल का इक्वेशन जो दिया था उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, इससे पास करता हुआ स्फीयर ऐसा दिखना है हमारा। इसका सेंटर, सेंटर क्या होता है, -u -v -w, u क्या होता है x का कोफिशिएंट, 2x का कोफिशिएंट, v क्या होता है 2y का कोफिशिएंट, तो इधर तो है ही नहीं। z क्या होता है 2z का कोफिशिएंट, तो 2z रखेंगे, तो 2 के लिए बाई करना पड़ेगा, -λ/2 इसका सेंटर। और रेडियस क्या होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी, तो यहाँ पे d की जगह पे कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस 4। पॉज करके पहले इसको नोट करिए, देन आगे चलते हैं। मतलब क्या है, पिक्चर जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये हमारा था स्फीयर, ये था हमारा स्फीयर, और ये है आपका जो प्लेन दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है स्फीयर का। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट C। पिक्चर बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हम मिटाते हैं ना, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना, सूख नहीं रहा है शायद ये ठीक से। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन, यही प्लेन जो यहाँ पे दिख रहा है, ए पी से मतलब ए सेंटर होके है ना। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाई, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाई, क्या दिया हुआ था वो x प्लस 2y प्लस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इसको 3 नंबर बोलते हैं। हम क्या लेते हैं, CN, CA परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ CA परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, कौन सा स्फीयर, स्फीयर 2, दैट इज, इसका स्फीयर क्या है हमारा, इसका सेंटर क्या है 0,0, -λ/2। अगर ये सेंटर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस CA इज इक्वल टू 0 + 0 + 0 XYZ माइनस सॉरी z की जगह पे तो है हमारा 2 × -λ/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर का रूट मॉडुलस वैल्यू, ये हो जाएगा आपका λ/443, λ/3। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा CA, ये डिस्टेंस आ गया λ/3। राइट एंगल ट्रायंगल CAP में अगर देखें, अब इसके बाद नहीं करा पाएंगे क्वेश्चन है ना। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ACP, CP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा AP का स्क्वायर एंड प्लस CA का स्क्वायर। तो CP का स्क्वायर तो ठीक है, AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, अच्छा CP का स्क्वायर तो है हमारे पास, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो CP का स्क्वायर पुट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या दिया हुआ है, लैम्डा स्क्वायर हमने निकाला, लैम्डा स्क्वायर अपन 4 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपन 9 एंड प्लस CA का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्यों CA का स्क्वायर 9, दिया हुआ क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, क्वेश्चन में बोला था कि रेडियस ऑफ द सर्कल 3 है। दैट इम्प्लाई यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, लैम्डा स्क्वायर अपन 4 और लैम्डा स्क्वायर अपन 9, तो ये हो जाएगा आपका 36, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 5 लैम्डा स्क्वायर अपन 36, एंड इसको उधर ही लेके चलते हैं 5,
मतलब लैम्डा स्क्वायर है बराबर 36, मतलब लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा हमारा +-6। अब इसी लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे, बस बात खत्म। इधर ही लिख देते हैं बगल में, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज x² + y² + z² -4 ± 6z = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया स्फीयर का। इसके बाद और दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ग्रेट सर्कल के ऊपर कंसेप्ट वाला, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। तो इसके बाद दो क्वेश्चन और था, देन इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अगर कंसेप्ट ठीक लग रहे हो तो कमेंट करेंगे वीडियो में, है ना, नीचे। और इसके बाद फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए जरूर बताएंगे। स्फीयर यहाँ से अगर करके जाते हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अगर स्फीयर आता है, उस एग्जाम में आप जितना सिलेबस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। चलिए वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।